हेलो गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो गाइस अब सुबह का समय है और टाइम क्या हो रहा है अभी? 11:14 हो रहे हैं गाइस। और मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और गाइस क्योंकि आज संडे है तो संडे में सब बच्चे घर रहते हैं तो थोड़ी व्यवस्था ज़्यादा बढ़ जाती है। हम लोग ब्लॉग तो बनाते हैं पर थोड़ा बहुत घर का काम भी करना पड़ता है गाइस। आप मैंने आज फर्श की देखो, सारे फर्श की सफाई करी है और अपना घर साफ़ करा है, क्योंकि ये करना ही पड़ता है। एक औरत का धर्म होता है कि घर को संभालना। एक औरत का धर्म होता है कि उसे अपने गाइस मेरे तो गाइस एक औरत का धर्म होता है कि उसे अपना घर देखना होता है। तो कोई बाहर वाला थोड़ी आता है, औरत तो खुद ही अपने अकल से करती है। तो आज घर की सुबह मैंने सफाई करी थी, उसके बाद मैंने पूजा और आज सिर भी धोया है, क्योंकि बहुत दिन का मेरा सिर हो गया था। सिर अजीब अजीब सा हो रहा था तो मैंने अपने बाल धोए हैं। तो गाइस आज था संडे और संडे में आज मेरी बिटिया है घर और दामाद गया है दुकान पे गए हैं दामाद। और क्योंकि दुकान का तो काम ऐसा होता है कि उसे सुबह ही जाना पड़ता है। अगर हम अपना काम अपने आप नहीं करेंगे तो बाहर वाले हमारा काम क्यों करेंगे? कोई भी काम नौकरों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता, किसी और के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता है। तो गाइस वो सुबह ही चले गए थे और अब मैं यहाँ से पूजा से निमट के जब मैं अपने घर गई थी, उधर बिटिया के घर, मैंने आपको बता ही रखा है कि मेरा चाय नाश्ता खाना मैं वहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे से ना तो अब होता है। मैं कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, परंतु खड़े नहीं हुआ जाता। तो काम कैसे करूँ? बैठ के कर सकती हूँ, बैठने में भी कई बार खड़ा होना पड़ता, तो पैरों में ताकत नहीं रही है मेरे। करने को सब कुछ कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकती हूँ। इमरजेंसी में सब काम मैं ही करती हूँ। मेरी बेटी जब स्कूल चल जाती है तो उसके बच्चे खाना वाना मांगते हैं तो मेरे को ही करना होता है। ऐसा तो नहीं, बाहर वाले तो कोई नहीं आता है, करना मुझे ही होता है। लेकिन फिर भी बहुत दिक्कत है मुझे। और गाइस आज मैंने चाय में मेरी बेटी पूछ रही थी कि मम्मी क्या बनाऊँ, तो मैंने कह दिया था उससे कि तू मेरे लिए चीले बना दे। तो उसने मेरे लिए चीले बनाए हैं आज। और मैं बस फ़ोन ले जाना भूल गई हूँ, नहीं तो मैं आपको दिखाती। मेरे चाय नाश्ते में मेरी बेटियां ने पूछ लेती है कि मम्मी क्या खाओगी, क्यों? ऐसा नहीं है, वो नहीं पूछती है, मुझसे कई बार पूछती है। और खाने पीने का वैसे बहुत ध्यान भी रखती है। बेटियों को सब यूँ ही नहीं चाहते, बेटियां जो होती हैं माँ बाप का बहुत ध्यान रखती हैं। करती बहुएँ भी हैं गाइस, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुओं की बुराई नहीं करूँगी। मेरे मोहल्ले में बहुत लोगों के बहुएँ आ रही हैं और मेरा स्वभाव ऐसा है कि सभी बहुएँ मुझे बहुत चाहती हैं। लेकिन है ना, अपनी बहू के साथ क्या होता है कि अगर सास से एक भी गलती हो जाती है तो बहू एकदम सास को सास मानने लगती है, माँ का दर्जा नहीं दे पाती है। जो अपनी माँ को देती है ना, वो अपनी सास को नहीं दे पाती है। लेकिन मैं दामाद के साथ रह रही हूँ गाइस, दामाद भी बहुओं से कम नहीं होता। अगर आप बहू को एक बात कोई बात कह दोगे तो बहू बर्दाश्त कर लेगी, सोचेगी मेरी सास से मैं इनसे जुबान करूँगी तो फिर लड़ाई होगी। लेकिन दामाद क्यों दबेगा? दामाद नहीं डरता है, क्योंकि वो दूसरे घर का बच्चा होता है। उसके घर वाले भी उसे कहते होंगे कि दबना नहीं, सुनना नहीं। तो वो कोई नहीं सुनता दामाद, किसी भी ससुराल वाले की कोई भी दामाद नहीं सुनता। पर मेरे साथ थोड़ी मजबूरी है कि मेरा दामाद इसलिए मेरे पास रहता है कि मेरे पास बेटा नहीं है इस समय, ना मेरे हस्बैंड है, वो ख़त्म हो चुके हैं, कई साल हो गए। कल उन्हें आठ साल, कल 29 तारीख में 8 साल हो चुके हैं और अब 9वां साल लग गया है। तो बहुत दिन हो गए हैं, तो मेरे घर को कुछ संभालने वाला तो मुझे चाहिए ही था। वरना अगर ये नहीं, एक लड़की है, अगर नहीं होती तो फिर मैं मकान बेच देती, सब कुछ बेच देती, फिर देखा जाता या तो वृद्ध आश्रम में जाना पड़ता या फिर किसी भाई भतीजे के पास ही शरण लेनी पड़ती, क्योंकि अकेले तो ज़िंदगी चलती नहीं है। लेकिन कोई किसी को नहीं रखता, कोई किसी का दुनिया में है नहीं। पैसा भी किसी को दे दो, पैसा दे के भी कोई किसी का मान सम्मान रिश्तेदारी नहीं करता। मैंने बहुत से लोगों को, त्यागियों को, बहुत बड़े बड़े त्यागियों को देख लिया है
जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का त्याग किया है, पर उन्हें आखिरी में क्या प्रसाद मिला है। सब अपने में खो जाते हैं, कोई किसी की ज़िंदगी को झांक के नहीं देखता। सब आजकल का ज़माना मोबाइल का ज़माना आ गया है कि अब मोबाइल ऐसे आ गए हैं कि तुम्हारे लिए किसी ने त्याग करा है या कुछ भी करा है, वो उन्हें तो त्याग तुम्हारा इसलिए चाहिए था क्योंकि उन्हें अपने जीवन को चलाना था, अपने जीवन को पूरा करना था। वो अपने हर जीवन की खुशी उन्हें चाहिए थी, तो उन्हें क्या, कोई किसी की खुशी के बारे में ध्यान नहीं रखता गाइज़। सब अपने बारे में ही सोचते हैं, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। तो गाइज़ आज मेरी बेटी ने मुझसे पूछा था मम्मी क्या लोगी चाय के साथ, तो मैंने कहा मैं चीले खाऊंगी। तो उसने मेरे लिए चीले बनाए सुबह, और मैंने पेट भर लिया अपना, क्योंकि मैं सुबह को जब कुछ खा लेती हूँ तो मुझसे बार बार अन्न नहीं खाया जाता। तो मैंने 2-3 चीले खा लिए थे चाय के साथ, और अब मैं शाम को ही रोटी खाऊंगी, रात में ही, यानी कि 8 या 8:30 9 बजे जब भी भूख लगेगी बस जब ही खा लूँगी। 2 बार नहीं खाती मैं, फिर खा लूँगी। और बीच में अगर दाल चावल बनाएगी तो थोड़े बहुत ले लूँगी, ज़्यादा नहीं लेती हूँ मैं, तो मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है, तो इसलिए मैं नहीं खाती हूँ चावल वगैरह। तो गाइस चीले बनाए हैं, और मैं अभी चाय के साथ चीले खा के आई हूँ और अभी इधर ही आके बैठी हूँ। तो मैं फिर अभी शॉर्ट वीडियो भी बनाऊँगी और लॉन्ग वीडियो भी बनाऊँगी। तो फ़िलहाल ही मैं एक वीडियो बना रही हूँ, छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ। तो गाइस आप मेरे इस ब्लॉग को ज़रूर देखना। तो क्योंकि गाइस अगर आप लोग मेरी इस ब्लॉग को नहीं देखेंगे तो मेरा चैनल ख़राब हो जाएगा, क्या हो गया है और बहुत ख़राब हो गया। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस ब्लॉग को ज़रूर देखना। अगर आप सपोर्ट करेंगे जभी तो हम आगे बढ़ेंगे और इस चैनल, वरना आपने देखा है कि दोस्तों, मैंने देखा जब से मैंने यूट्यूब पे मैं आई हूँ, मुझे लगभग 1.5 साल हो चुका है, और मैंने कई औरतों को इस चैनल पे यूट्यूब पे आते हुए देखा और उन्हें जलवे बखेरते देखा। उनका चैनल मैंने मोनेटाइज होते हुए भी देखा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उनके साथ, कि वो अचानक ही यूट्यूब से गायब हो गई हैं औरतें, दिख नहीं रही हैं। वरना उनके कोई ना कोई वीडियो मैं देखती रहती थी, आता ही रहता था। बहुत सी औरतें, हो सकता है उन्होंने किसी औरत ने बहुत गलत बात जैसे मोबाइल पे कह दी, तो हो सकता है उसके रिश्तेदारों ने उसे टॉर्चर करा होगा कि तूने ऐसा क्यों कहा, तो उसका चैनल बंद करवा दिया हो। क्योंकि हम जो भी बात बोलते हैं ये हमारे सब रिश्तेदारों में जाती है, सभी लोग हमारी बातें सुनते हैं, देखते हैं। तो कोई बात भी अगर गलत बोलोगे तो वो गलत ही सुनेंगे। तो इसलिए गाइज गलत ना बोलो तो ज़्यादा अच्छा है, गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्लेटफार्म है और आप लोग, ये छोटी मोटी कोई बात नहीं है। आप जो भी कहेंगे वो बाहर सब जगह पूरी दुनिया में जाएगी, आपकी बात सब सुनते हैं। इसीलिए मैं ये बात कहती हूँ बार बार कि मेरा सपोर्ट करो, क्योंकि अगर कोई मेरी इंक्वायरी भी करेगा, कुछ भी करेगा, जब भी मैं तब भी मेरे देखेगा कि मेरे बेटा भी नहीं है और मेरे हस्बैंड भी नहीं है, तो मैं झूठी साबित नहीं होंगी। तो गाइस इसमें गलत बात नहीं बोलना चाहिए। तो उनके कई औरतों के मैंने देखा वो चैनल ख़त्म ही हो गए हैं गलत बोलने से। पता नहीं उन्होंने कितने मुझे पता है कि उन्होंने क्या क्या शब्द बोले हैं। तो मैं उस समय सोचती थी कि ये इतने गंदे शब्द बोले हैं कि रिश्तेदार क्या सोचेंगे, लेकिन अब उनके चैनल मुझे लगता है कि है नहीं, और या तो उन्होंने बंद कर दिए या उड़ गए। गलत बोलने से चैनल पे उड़ जाते हैं। तो गाइज आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच। आज मेरा सिर धुला हुआ है तो मेरे बाल आज बिखरे रहे हैं। तो गाइज आप लोग मेरे को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। मेरी आंखें बहुत ख़राब हो रही हैं यार आज। गाइज मैं अपना चश्मा लगा के देख रही हूँ अब। तो गाइज आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।